है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत के पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू। Welcome to Malta House of Music. Bluetooth mode connected. सही नहीं, लोग कहते हैं सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज स्ट्रगल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई अचानक खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस चीज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिलियत बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज स्ट्रगल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बढ़ेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में अपना सपना सच कर। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया
तेरा इंतजार कर रहा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है सर। बढ़िया हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बढ़ी रहनी चाहिए। नए साल में नया सीखना जारी रख रहे हो कि नहीं? कि एक दिन सीख रहे सीख हैं। ले? हाँ। नया नया हम्म, क्या सीख सीख रहे हैं नया? कैनवा। कैनवा। क्या बात है। पोस्ट तो डाली नहीं? पोस्ट इसलिए डाली कि थोड़ा सा, क्या बताऊं मैं तुमको, हम्म। वो मेरी ये गई लैपटॉप में, तो वो थोड़ा लाइट चली गई थी, डिस्चार्ज है, उसी में पड़ी हुई है वो पूरी पोस्ट। तो मोबाइल से डाल देना चाहिए था। ये मोबाइल में ले नहीं पाया, वो बंद हो गया था। हम्म। ओके। क्योंकि सीख रहे हो, जब तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे उसे। अब शेयर करना स्टार्ट कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि हम अगर जी। सीखेंगे और वहीं उसे दुनिया के सामने नहीं लाएंगे तो वो हमारे पास ही रह जाएगा। तो वो कोई काम की नहीं हाँ, वो रहेगी नॉलेज। जब जब तक उसको दिखेगा नहीं, बिकेगा नहीं। इसीलिए मुझे भी समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके की पोस्ट बना रहे हो आप लोग, है ना? जी जी। और पोस्ट अच्छी है कि नहीं है, पोस्ट में क्या इम्प्रूवमेंट करना है। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जब तक कैसे पता पड़ेगा, है ना? तो शेयर कीजिए, जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं उसे शेयर कीजिए, है ना? ठीक है। जी सर। जी सर। कंटेंट बनाइए, शेयर कीजिए और बेधड़क होके कीजिए। क्योंकि कोई हम गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। गलत काम है जी। जो जिससे हम डरें कि यार ये गलत काम कर रहे हैं। आप ये समझो, आपको जो आ रहा है ना, वो कई लोगों को नहीं आता। सर आपको। एक बात बताऊं, हम्म। हम तो ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञान को बांट रहे हैं। हाँ, ज्ञान को बांटना स्टार्ट भी करना है, मतलब शेयर करना भी स्टार्ट करना है। नहीं तो ज्ञान हाँ। किसी काम का नहीं रहता अगर आप उसे अप्लाई नहीं करोगे, मतलब उसका यूज नहीं करोगे तो। तोते वाली कहानी किसने सुनी मतलब है? तोते जैसे कि वाली कहानी। सिस्टम हो गया सर, तो जैसे दिमाग तो है व्यक्ति में, लेकिन दिमाग का यूज नहीं कर रहा तो दिमाग खोखला हो जाएगा, मतलब काम का ही नहीं एक रहेगा। तोते वाली कहानी सुनी है कि नहीं? एक तोते वाली कहानी थी। किस किसने सुनी है हाँ। तोते की कहानी? आई थिंक सभी लोगों ने सुनी होगी। क्या है वो कहानी? एक बहुत बड़े महात्मा होते हैं, तो वो बोलते हैं, एक बार एक तोते को वो शिकारी पकड़ के ले जाता है। तो वो उससे छुड़वा लेता है शिकारी से तोते को, और वो अपने पास आश्रम में ले जाता है। शिकारी को कुछ पैसे वैसे दे देता है और उसे आश्रम में ले जाता है और उससे पढ़ाना स्टार्ट करता है, सिखाना स्टार्ट करता है। वो क्या सिखाता है वो महात्मा उस तोते को? कि भाई शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, हमें उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये ऐसा कम से कम उसे 6-7 महीने समझाता है, उसे पढ़ाता है, सब कुछ रटा देता है उसको। ठीक है। एक दिन साधु कहीं चला जाता है, महात्मा कहीं चला जाता है, और उसके बाद वो एक शिकारी आता है, वो जाल वाल फैलाता है। वो तोता जाता है वहाँ से उड़ के, और वो चला जाता है और दाना चुंगता है, तो वो पकड़ा जाता है तोता। फिर वो तब भी वो गाता रहता है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, हमें उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। फंस चुका होता है तब भी। इस कहानी का सेंस ये है, जब तक हम अपने ज्ञान को एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक वो व्यर्थ है। बेशक हमारे दिमाग में रहे, वो कोई काम का नहीं है। जब तक हम उसे जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करोगे, इतना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो समझ लो
कैनवा आपके लिए मतलब ऐसा हो जाएगा। आज मैंने कल ही अपने लिए 25 पोस्ट बना दी एक ही दिन में। अब 4 मैंने आज समझ लीजिए 5 ब्लॉग बना दिए अपनी वेबसाइट के लिए। 1 महीने का काम एक ही दिन में खत्म कर लिया। समझो आप, जितना काम सबके पास समय बराबर, तब तो मेरा सिखाना और आपका सीखना काम आएगा। अदरवाइज हमारी और आपकी वैसे ही तोते जैसी कहानी हो जाएगी। हम सीखेंगे, हर बार क्लास ज्वाइन करेंगे, लेकिन रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा। भाई आप पोस्ट बनाइए, आप मुझे शेयर कीजिए कि सर ये वाली पोस्ट हैं मेरी, देखिए ग्रोथ हो रही है कि नहीं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी कमी रह रही है पढ़ाने में कि आप लोगों की क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों नहीं पोस्ट बना रहे हो। मतलब हम कैनवा पे चल रहे हैं लगातार, आज शायद 3रा वो सेशन है जहाँ हम कैनवा सिखा रहे हैं, लेकिन आज किसी की भी पोस्ट ग्रुप में नहीं आई। मैं तो वही अपना काम कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ लगातार। कल भी आपको मैंने लोगो बनाना सिखाया, हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनाना सिखाई और मोटिवेशनल पोस्ट भी बना के बताई। लेकिन क्या आपने पोस्ट बनाई? नहीं बनाई होगी तो आपके पास ही रहेगी। भाई ज्ञान अपने पास ही रहेगा। तोते का ज्ञान तोते के पास ही रहा। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, हमें उस जाल में नहीं फंसना चाहिए, तो वो किसी काम का नहीं रहा। हमें अगर रियल में हम सही काम कर रहे हैं और सही चीज़ सीख रहे हैं, तो हमें सबको बताना चाहिए कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम सीख रहा हूँ। आप जब तक डरोगे यार मेरी पोस्ट पता नहीं कैसी होगी, क्या कहेंगे लोग बाग, मैंने पता नहीं आपको, जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था डेली की 10-15 पोस्ट बना देता था, ऐसे ही भेज देता था। जो जिसे मैं जानता नहीं था उसके लिए भी मैं हैप्पी बर्थडे पोस्ट बना के भेज देता था। कई ग्रुप में ऐड जुड़ा था मैं, और कई ग्रुप में किसी का बर्थडे आता था, मैं उसे अपनी तरफ से पोस्ट बना के भेज देता था। इस तरीके से लोग बागों ने मुझे जाना कि भाई, और उससे मुझे काम मिला। देखिए अब उसकी जर्नी, मेरे काम मिलने की जर्नी, जब लोग बागों को पता पड़ा कि यार ये बंदा डिजिटल मार्केटिंग का पोस्ट का काम कर रहा है। मुझे अभी एक काम मिला, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आधे घंटे का काम था। एक 10 पोस्ट बनानी थी, 11 पोस्ट बनानी थी प्रेजेंटेशन की, बस सिर्फ सिंपल, मेरे लिए आधे घंटे का काम। मैंने 1500 रुपये ले लिए उससे। भाई जिसको आता नहीं है उसके लिए वो भी बहुत है। मैंने कहा भाई वैसे तो मैं ज़्यादा लेता हूँ भाई, 3000 का काम है ये, मैं तो तेरे लिए इतने में कर दूंगा। मैंने डिस्काउंट भी दे दिया उसको और 1500 रुपये ले लिए सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। भाई आपको भी मिल सकता है वो काम, लेकिन कब मिलेगा? जब लोगों को पता पड़ेगा कि भाई ये बंदा वो काम करता है। मैं भी काम कब दूंगा आपको? मान लो मेरे पास कोई डिजाइनिंग का भी मैंने बताया, ब्लॉग के लिए मेरे पास एक डिमांड आई है कि भाई मुझे ब्लॉग लिखवाना है। आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको ब्लॉग लिखने, मैंने 5 ब्लॉग लिख दिए आज, मुझे 1000 रुपये मिल गए। सिंपल सा, मैंने लगे मुझे 2 घंटे के समथिंग, 2-2.5 घंटे लगा मुझे। मैंने 5 ब्लॉग लिख दिए, मुझे भाई 1000 रुपये आ गए। लेकिन अब मैं आपको काम कैसे दूंगा? जब मुझे लगेगा कि भाई ये स्टूडेंट मेरा ये काम अच्छा करता है, पोस्ट अच्छी बनाता है, तब मैं काम दूंगा। ये स्टूडेंट है भाई वेबसाइट बनाना सीख गया, तो मैं इसको वेबसाइट का काम दे दूंगा। लेकिन मैं क्या ऐसे ही दे दूंगा कि भाई मेरे पास काम आया, मैं कहूँगा भाई रोहित जी आप वेबसाइट बना लो। क्या बना लोगे आप? बताओ क्या बना लोगे वेबसाइट? आई एम आस्किंग समथिंग टू यू। समझिए चीज को। मैं चाहता हूं कि आप लोग अर्निंग स्टार्ट करो। अब अपनी छोटी ही सही, 1000 रुपए, 500 रुपए कमाओ, 100 रुपए कमाओ, लेकिन अर्निंग एटलीस्ट स्टार्ट कर दो अपनी। तब मेरा सीखाना। सर मैं बात को काट रही, सॉरी इसके लिए। बताइए। आप ये बोल रहे हैं ना ब्लॉग लिख के देता हूँ, तो वो लोग बताते होंगे ना आपको किस बेसिस पे ब्लॉग लिखना है, तभी तो आप लिख कर देते हो। सब्जेक्ट देते हैं, वो सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ब्लॉग लिखने का साइंस तो हमें पता होना चाहिए।
कैसे ब्लॉग हाँ लिखा हाँ वही जाता है। वही। हाँ कुछ चीजें मतलब खुद भी ऐड करने नहीं पड़ती तो हैं। नहीं, सॉरी वो सर। मैटर नहीं देंगे, वो टाइटल दे देंगे कि भाई मैंने मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट दे दिया आपको, टाइटल दे दिया, मैं अब ब्लॉग दिखाता हूँ आपको ब्लॉग कैसे होते हैं। मैं ठीक। आपको 1 मिनट बस, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें अर्निंग करना स्टार्ट करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हमारा सीखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, सच बताऊँ तो। सर वो टॉपिक से पता चल जाएगा ना। हाँ मैं टॉपिक ही बता रहा हूँ, टॉपिक ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ब्लॉग का टॉपिक दिखा रहा हूँ मैं कैसे होते हैं ब्लॉग। मैंने मतलब आपने 3000 वर्ड की अपनी स्टोरी लिखी क्या, सिंपल सी बात ये है, जब हम अपनी आपकी स्टोरी लिख देंगे 3000 शब्दों की, समझ लीजिए आपने ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात। ब्लॉग क्या है, जी एक सर। स्टोरी है। ब्लॉग क्या होता है भाई, जानकारी होती है। मैंने कहा था कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ब्लॉग लिखना है, वेबसाइट के बारे में ब्लॉग लिखना है, भाई कैनवा के बारे में, कैनवा का क्या यूज है आज की दुनिया में, उसके बारे में ब्लॉग लिखना है। मैंने कह दिया भैया कि शॉर्ट्स के बारे में ब्लॉग लिखना है, यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। मैंने बोल दिया भाई यूट्यूब लॉन्ग वीडियो के बारे में शॉर्ट लिखना है, वो ब्लॉग लिखना है। तो मैं तो सब्जेक्ट दूंगा, क्योंकि मैं अगर पूरा आपको बताऊंगा तो भाई मैं पैसे क्यों दूंगा, फिर आपको मैं ही लिख लूंगा, फिर सब कुछ मुझे ही फिर तो करना आप ही पड़ेगा लिख तो, दोगे ना। है ना। फिर तो सब आप बता दोगे तो फिर हम करेंगे क्या, फिर पैसे उस बात के ही तो मिल रहे हैं। हाँ तो एग्जैक्टली मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि, लेकिन मुझे लगे कि भाई अभी मेरे पास वेबसाइट का एक प्रपोजल आ रहा है कि सर हमारी वेबसाइट बनवा दीजिए किसी से, लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि अपने स्टूडेंट से बनवाऊँ मैं। भाई तो आपने जो मुझे पैसे दिए मैं आपको वो रिटर्न दे पाऊँ। मैं आपको मान लीजिए मेरे पास तो कई ऐसे क्लाइंट आ रहे हैं वो 5000 भी हंस के दे देंगे वेबसाइट के लिए। आपको 3000 में होस्टिंग और डोमेन खरीदना है, 2000 तब भी आपके बच गए, सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिन में आप कर लोगे वेबसाइट। कितनी भी आप स्लो बनाओगे ना, लेकिन आपको आना चाहिए, नोट्स आपके बने होना चाहिए, कैनवा डिजाइनिंग आना चाहिए वेबसाइट के लिए, लिखना आना चाहिए क्या लिखना है। अभी देखिए मैं अपनी वेबसाइट एक कैफ़े की वेबसाइट अपनी अपडेट की है मैंने। अभी देखिए मैं मेरा कैफ़े का बता दूं मैं आपको, 1 मिनट। तो आपको हमें पैटर्न तो पता होना चाहिए ना कैसा, है ना। अब मेरे पास काफ़ी सारे वो आ रहे हैं, लेकिन आप लोग, मुझे नहीं लग रहा अभी एक भी बंदा ट्रेंड हो पा रहा है कि भाई मैं एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाऊँ पहले कि ये देखो ये मेरी तंदूरी चाय वाला कैफ़े की मैंने वेबसाइट ये की है। सिंपल वेबसाइट बना दो, जिसको आती नहीं है उसके लिए ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, मेरे लिए तो बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए मैंने सिंपल वेबसाइट बनाई है अपने कैफ़े के लिए, www.tandoorichaiwala.in, ये इसका डोमेन है, ठीक है। ये लोकेशन है, ये एड्रेस है, ये ईमेल आईडी, ये फ़ोन नंबर मेरा, ये मेनू है मेरे कैफ़े का, ठीक है। ये कैफ़े का मेनू है, ये मैंने लिखा है। अब देखिए लिखना भी तो आना चाहिए आपको। ये मैंने ये कुछ दिए, ये फ़ोटो है मेरे कैफ़े के, है ना। ये टेस्टिमोनियल अभी डालूंगा मैं, फ्रेंचाइजी मॉडल। अब मेरे पास एक फ्रेंचाइजी का इससे वो आ गया, मैंने वेबसाइट बनाई, मतलब पहले वेबसाइट मैं दूसरे से बनवाई थी, ये उसने अच्छी नहीं बनाई थी, मैंने इसे अपडेट किया है, ठीक है। अब ये फ्रेंचाइजी ऐसे ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने ये बता दी है पूरा, ये सोशल मीडिया लिंक वगैरह। सिंपल बस ऐसी वेबसाइट बनाने में आपको 5-6 दिन लगेंगे भाई। 5-6 दिन में भी आपने 1 हफ्ता भी लगा लिया एक वेबसाइट बनाने में, अगर आपको 5000 रुपये भी मिलते हैं तो बेकार है क्या, आप मुझे बताइए। लेकिन सीखिए, मेरा मतलब कहने का ये है, इम्प्लीमेंट भी कीजिए साथ में, है ना। आप समझिए चीज़ को, क्योंकि नहीं सीखोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं तो सिखाने वाला हूँ और अगले महीने भी सिखाऊंगा ऐसे ही, है ना। लेकिन आप सीखोगे नहीं तो इम्प्लीमेंट रिजल्ट नहीं आएगा। आप भी कहने लगोगे सर बार बार वही चीज़ सिखाते हो और कुछ नया सिखाओ। मैं नया सिखाऊंगा क्या, नया सिखाऊंगा जब पुराना ही आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो नया क्या सीखोगे। मैं कई सारी चीज़ें, फेसबुक ऐड नहीं सिखाया इस बार, लेकिन फेसबुक ऐड एक ऐसा शास्त्र है जिस फेसबुक ऐड के लिए पीछे से बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इमेज क्रिएशन लगता है, उसके लिए कॉपी राइटिंग लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं ऐड चलाने के लिए। तो वो कैसे होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। चलिए आप सीखिए प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग, हम्बल रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ टेक सम टाइम, बट रियली सीखिए और एग्जीक्यूट कीजिए उसे, और अपने आप को डिस्क्लोज कर दीजिए, बता दीजिए सबको कि भाई मैं ये कर रहा हूँ।
अगर रियली में आप उससे अर्निंग करना चाहते हो तो। नहीं तो आप सीख लो, अपने तक ही ज्ञान को रख लो और उससे अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं पड़ेगा, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि भाई ये बंदा करता क्या है। हमें बताना तो पड़ेगा। हमारे पास बेशक हीरा है, हम हीरा का व्यापार करते हैं, लेकिन जब तक हम बताएंगे नहीं कि हम भैया हम हीरे का व्यापार करते हैं, तभी तो लोग आपसे खरीदने आएंगे। किसी को सपने तो होंगे नहीं, है ना। तो आप आज एक मेरे सर क्लास ले रहे थे। अब मैं एक और एग्जाम, मैंने 6 बजे से 7:30 बजे क्लास रहती है मेरी, वो क्लास ली मैंने अपनी खुद की। देन मैंने वहीं इम्प्लीमेंट, वहीं उससे ख़त्म कर दिया आधे घंटे के अंदर। पूरा जो उन्होंने वर्क दिया था, पूरा हफ्ते का काम मैंने आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया, पूरा हफ्ते का काम। ठीक है, अब आप ये समझिए मैंने फास्ट क्यों कर लिया, क्योंकि मैं इसी के लिए वो हो गया हूँ समर्पित। आप तो खैर नहीं हो, लेकिन आप अगर अर्निंग करना चाहते हो तो कीजिए। देन उसके बाद मैं क्या कह रहा था, हाँ, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी। वो पुणे में रहते हैं मेरे गुरुजी। उन्होंने मतलब 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी अपने टीचर से। वो उनके टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत खतरनाक टीचर होते हैं, वो मार दिया करते थे उनको, फिजिक्स पढ़ाया करते थे। अब सर जैसा बता रहे थे, मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। तो उनके पास, मेरे सर के पास, उन टीचर का जो 12th में उन्हें पढ़ाया करते थे फिजिक्स, उनके पास फ़ोन आया कि संदीप मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। मतलब स्टूडेंट के पास फ़ोन आया, संदीप मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। वो कहता, अरे सर जी आपने इतने दिनों बाद फ़ोन किया, अच्छा लगा मुझे। इस तरीके का वार्तालाप हुआ उनका। उन्होंने बोला कि मैं आ जाता हूँ आपके पास। जो स्टूडेंट थे मेरे संदीप सर, उन्होंने बोला सर आप परेशान मत होइए, मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं, काम मेरा है तो मुझे तेरे पास आना पड़ेगा। तो वो उनके पास आते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और कहते हैं, 59 ईयर ओल्ड हैं उनके गुरु जो फिजिक्स पढ़ाया करते थे। अभी मेरे जो सर हैं उनकी एज है 45 के समथिंग। तो वो बोलते हैं संदीप मुझे अपना, मैं रिटायरमेंट हो रहा है, मेरा सरकारी जॉब थी उनकी, मेरा अब रिटायरमेंट होने वाला है 1 साल में। अब मैं अपने आप को ऑनलाइन ले जाना चाहता हूँ, मैं ये नॉलेज सिखाना चाहता हूँ सब लोगों को, पूरे जगह मैं फैलाना चाहता हूँ अपनी नॉलेज को। अभी तक मैं कुछ एक ही स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, सर बोल रहे थे मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक गुरु जब आपसे बोले कि मुझे आपसे कुछ सीखना है, तो स्टूडेंट्स को कैसा फील होगा। यू कांट अमेजिंग दिस रियली। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि यार बताओ, मतलब आज गुरुजी, मतलब जिनसे मैं फिजिक्स सीखा करता था और फिजिक्स जिन्होंने मुझे पढ़ाई, आज वो मुझसे कुछ सीखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो गाइस मेरा कहने का मतलब, है ना। तो अब आप समझिए कि वो 59 ईयर में भी वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ यू आर सो यंग, कोई एज नहीं है आपकी ज़्यादा। अभी एक स्टूडेंट क्लास में जोड़ा था हमारे साथ ही, भाई 70 ईयर ओल्ड डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है। वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है। बताओ 70 साल की एज में क्यों ज़रूरत पड़ी उसे सीखने की। आज कोई भी न्यूज़पेपर खोल के देख लो आप, AI डिजिटल ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है, AI से ये हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। कम से कम 8-10 न्यूज़ आ जाती हैं हर एक डेली के पेपर में। चाहो तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूंगा, फ़ोटो खींच के, क्योंकि ये टाइम चेंजिंग का टाइम है, बदलने की। ये हम बदलते हुए देख रहे हैं, जनरेशन बदल रही है। AI मतलब कंप्यूटर से AI में शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें। हम अगर कुछ अपने आप को अपडेट कर लेंगे तो रियली बता रहा हूँ आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे, जो सिर्फ ये कहते हैं कि यार मेरी तो एज हो गई, अब सीखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, या मेरे पास पैसा बहुत है अब ज़रूरत नहीं है। आप रियली में जो सीखता है वही जिंदा रहता है। आप सीखिए, उसे इम्प्लीमेंट करिए। मैं ये नहीं कह रहा यही सीखिए डिजिटल मार्केटिंग, जो आप सीखना चाह रहे हो उसको सीखिए, लेकिन अच्छे से सीखिए। बस दिल लगा दीजिए उसमें कि भाई अब मुझे सीखना ही है, चाहे कुछ हो जाए।
तब रिजल्ट आएगा ही आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आने का। मेरे साथ कई लोगों ने सीखना स्टार्ट किया था, मेरे से पहले भी सीख रहे थे, जिन्होंने 1.5 लाख रुपए दिया था। आज वो 10 रुपए नहीं कमा पाए उससे, 10 रुपए। वो मेरे से बोलते हैं यार सर आप कैसे अर्निंग कर रहे हो? मैंने कहा पता नहीं कैसे कर रहा हूँ भाई, मैंने तो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को बेचना स्टार्ट कर दिया, बता दिया कि भाई वेबसाइट जिसको बनानी है, मुझे आती है बनाना, मैं बना दूंगा। भाई पोस्ट किसी को बनवानी है, पोस्ट में बना दूंगा तुम्हारे लिए। किसी को कुछ सीखना है, वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए। भाई अपने आप को बताओ तो मुझे ये काम आता है। और रियली में मैं जो मेरी सैलरी भी हाइक हुई थी इसी कारण हुई थी, मतलब 4,000 रुपये से लेकर मेरा स्टार्टिंग हुआ था और करीब करीब मैं 1 लाख से ऊपर सैलरी मेरी गई थी। इसी कारण मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया, बताया भाई मुझे ये भी आने लगा, मैंने ये भी चीज़ सीख ली, मैंने ये भी सीख लिया, बताया तो लोग भाई अच्छे इंसान की किसे ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप रियल में आप में से कोई वेबसाइट बनाना सीख जाए, अच्छी वेबसाइट बनाना, थोड़ा सा 1 महीने काम कर ले, या कोई रियल में पोस्ट बनाना सीख जाए, मतलब कैनवा डिजाइनिंग अच्छे से सीख जाए, मैं कहूँगा भाई मेरे साथ जुड़ जाए, मेरा काम भाई देख ले। मेरे पास इतने सारे वो आ रहे हैं काम, कई बंदे हैं बोल रहे हैं सर आप हमारे लिए पोस्ट बना दो, वीडियो एडिटिंग कर दो। मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा, आप अपने स्टूडेंट से बनवा दो। मैंने कहा मेरे पास अभी इतने स्टूडेंट नहीं है और वो अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हो पाए। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बताओ क्या कोई एक्सपर्ट है ऐसा जो रियल में काम। लोग बाग कहते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, लोग बाग कहते हैं यार मेरे पास काम नहीं है। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इंडिया में, लेकिन अर्निंग करने वाले अर्निंग करते हैं और सीखने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले फास्ट अर्निंग करते हैं। अर्निंग तो सभी लोग करते हैं, देखो जीवन यापन सभी लोग करते हैं, लेकिन कौन किस स्टैंडर्ड का जीवन जी रहा है, किस तरीके से जी रहा है, वो अपने काम से प्यार कर रहा है कि नहीं। मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे अपने काम से प्यार है, इसीलिए मैं अर्निंग कर पा रहा हूँ। सच बताऊँ तो, सबका अगर निचोड़ बताऊँ तो मुझे अपने काम से प्यार है, क्योंकि मैं प्यार है भाई, जब तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 2 स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट हैं, 4 हैं, नहीं भी है, तो मैं तो भाई अपने काम से प्यार कर रहा हूँ। कई लोग होपलेस हो जाते हैं, कहते हैं कि यार कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा, क्या सिखाएं। भाई अपना काम तो करके देख, तुझे आज ये परीक्षा है आपकी, मेरी, कि मैं इस टाइम भी सिखा रहा हूँ। परीक्षा में तो मुझे पास होना ही पड़ेगा ना। इसी तरीके से आपकी परीक्षा है, ये आप जो होमवर्क दिया भाई, मैं तो देख नहीं रहा हूँ आपने किया कि नहीं किया, लेकिन नहीं किया आपको वो होगा, दुख होगा कि मैंने यार होमवर्क नहीं किया। आपको खुद, अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको खुद ही बेकार लगेगा, फिर आपको लगेगा कि यार इससे कुछ हो नहीं रहा है, यार क्या करूँगा, है ना। तो आप समझिए चीज़ों को और इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सीखना होता रहेगा, सीखते रहोगे, ज़िंदगी भर सीखते रहोगे। कोई आपसे, भाई मुझसे अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं, और जो मेरे सर हैं जिनसे मैंने सीखा उनसे भी अच्छे हैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले, और जो उनसे सीख रहे हैं उनसे अच्छे भी हैं कि नहीं? बताइए। ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे गुरुजी जिनसे मैंने सीखा वो ही सबसे बेस्ट हैं, या मेरे गुरु जिनसे सीखते हैं वो ही सबसे बेस्ट हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, वो तो क्या है कि जिसको जहाँ समझ में आ जाए, जहाँ अच्छी लिंक बन जाए। लिंक नहीं, जिसको जो आता नहीं है भाई, जिसको आता है वो सिखा दे उसको, बस वही उसका गुरु हो गया। आज मुझे वेबसाइट आती है, कई चीजें आप मुझे सिखा सकते हो, कई चीजें मुझे नहीं आती। ये सही बोल रहे सर, आपने जगह जगह सीखा, लेकिन आपको वो सिखा नहीं पाया, लेकिन आपने जहाँ सीखा वो आपको समझ में आ गया। हाँ राइट, है ना। तो हमें
अब बता तो रहे थे कि मैंने बिंद्रा डॉक्टर वो बिंद्रा जी के यहाँ कौन कौन डॉक्टर के यहाँ विवेक बिंद्रा सीखा। कई सारे कितने कोर्स लिए हैं मुझे खुद याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ कोर्सों को, कितने कोर्स लिए हैं सच बताऊं तो, है ना। आपने बताया कि मैंने 1 से 2 लाख रुपए खर्चा चुका, लेकिन मुझे कोई सिखा नहीं पाया, पर मैंने जहाँ सीखा आज वो अलग ही था। हाँ अलग ही है, क्योंकि मैं सीखने का देखो मेरे अंदर जुनून था, इसीलिए मुझे सही गुरु भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। आपके अंदर है, आप मेरे से कुछ सीखोगे, पता पड़ा कि आप हो सकता है कि आपको और उच्च लेवल की डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जरूरत पड़े आपको, फिर आप और कहीं भी से भी सीखना चाहो, लेकिन सर आपको हाँ मैं आपके सामने तारीफ नहीं कर रहा, जो बात है क्लियर है। मैंने जो आपसे अभी तक जो भी सीखा, हम्म, मतलब जो भी सीखा, जिस चीज की मैंने प्रैक्टिस करी है वो मुझे आता है। आता नहीं है। हाँ आप देखो मैंने क्या तोते वाली स्टोरी सुनाई, आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पड़ता है क्या, क्या आप उससे अर्निंग कर पा रहे हो, क्या आप उसे दूसरों को सिखा पा रहे नहीं, हो। अर्निंग तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरी जो मैंने जो आपने मुझे जो सिखाया है उसको मैं अर्निंग लायक करूंगा तो अर्निंग करूंगा। अगर अर्निंग मैं उसमें लायक मेहनत नहीं कीजिए, मैं करूंगा। कह रहा हूं अर्निंग लायक कीजिए, अर्निंग लायक, तभी आपके वो काम का है, तभी जी मेरा सर। सिखाना व्यर्थ है। मैं अर्निंग कराना सिखाना चाहता हूं आपको कि भाई जी जी अर्निंग जी करना सर। स्टार्ट करो। जी सर। डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाना, डिजिटल मार्केटिंग तो आप सीख ही जाओगे, लेकिन जहां मैंने आपकी अर्निंग स्टार्ट करना शुरू करवा दी, आपको वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपने 100 रुपये भी कमाए ना तो ये लगेगा कि यार मेरी पहली अर्निंग, मजा आ गया। नहीं वो सर आप सही बोल रहे थे, क्योंकि आपकी जो मेहनत करी उसका फल आप पता तो चले कि जो मैंने पेड़ लगाया है वो फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ, नहीं तो मैं तो हर महीने वो दोबारा स्टार्ट करूंगा, आप हर महीने आओगे उसमें, और मैं सिखाऊंगा, आप वहाँ सीखोगे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करोगे उससे। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी, ओवरऑल फिर आप लोग यही कहोगे अरे यार सर तो वैसे ही सिखाते रहते हैं, कुछ अर्निंग वर्निंग नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कैनवा से मैंने कम से कम कितना एटलीस्ट 15,000 रुपये कमा लिया होगा कैनवा डिजाइनिंग से। किसी के मैंने प्रेजेंटेशन बना दिए, किसी के लिए मैंने पोस्ट बनाई है, सिर्फ कैनवा से कमा लिया होगा। और विदाउट कैनवा की हेल्प से मैं वेबसाइट नहीं बना सकता, ये भी आप याद रखो। तो बेस है भाई, बेस को मजबूत कर लो। आप बताओ, आपके पास, मुझे तो ऐसा लगना चाहिए था कि आज आप 8-10 पोस्ट आनी चाहिए थी। ये लो मेरी हैप्पी बर्थडे की पोस्ट, ये मेरी मोटिवेशनल पोस्ट। भाई मोटिवेशनल पोस्ट डेली बनाओ, आप डेली बनाओ, स्टेटस पे लगाओ। मोटिवेशन तो हमें डेली चाहिए ना। जी सर। है ना, तो वो तो डेली बनाओ। बर्थडे वाले दिन बर्थडे बना दो किसी का भी, है ना। तो प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगी। देखो सच में ये कड़वी है लेकिन सच बात है। जब तक डॉक्टर कड़वी दवा नहीं देगा ना, मरीज कैसे ठीक होगा आप मुझे बताओ। इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, दर्द होता है, मरीज को दर्द होता है। कड़वी दवा रहती है तब भी उसे खाना पड़ती है। डॉक्टर को देना भी जरूरी है, देता भी है भाई। सही डॉक्टर तो वही है जो उसे दवा भी दे भाई, इंजेक्शन भी लगाए कि भाई अब आप ठीक हो गए। तो मैं चाहता हूँ 2026 में एटलीस्ट जनवरी में आप अर्निंग कर लो, बेशक 10 रुपये कमाओ। जी सर। 10 रुपये भी कमाओ, वो भी बहुत है आपके लिए। स्टार्टिंग तो कर लो भाई। जी सर। 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, भाई ये कह दो भाई मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूँ, भाई मैं तेरे लिए एक पोस्ट बना रहा हूँ, 10 रुपये दे दे। बोलो कोई मना करेगा आपसे? नहीं मैं करेगा। तेरे लिए हैप्पी बर्थडे की पोस्ट बना रहा हूँ भाई, बढ़िया मस्त सी, 10 रुपये चाहिए मुझे तुझसे। ऐसे कोई 10 लोग दोस्त होंगे आपके, 5 दोस्त होंगे आपके जो आपको जी मना सर। नहीं करेंगे। बोल जी दो सर। उनसे भाई मैं तेरे लिए एक पोस्ट बना रहा हूँ, तेरे नियर एंड डियर के लिए बना देता हूँ। किसी का, तेरे दोस्त का बर्थडे है, तेरे रिश्तेदार का किसी का बर्थडे है, उसकी फोटो दे मुझे, मैं तेरे लिए एक पोस्ट बना देता हूँ। मैं अर्निंग करना सिखाना चाहता हूँ आपको, समझिए चीज को। क्लास तो चलती रहेंगी। कैसे अर्निंग करना है बोल दो उससे, भाई मैं तेरे लिए पोस्ट बनाऊंगा, 10-20 रुपए जो तू दे पाए वो दे दे मुझे। और उसको सजा के रख लेना 10-20 रुपए के, वो आपको याद दिलाएंगे कि मेरी ये पहली अर्निंग है।
लेकिन हम क्या है, अपने आप को बेचने से डरते हैं। हम कहते यार क्या कहेगा सामने वाला, यार पता नहीं क्या सोचेगा, हमारे पास 10 रुपए के लिए वो कर रहा है। भाई शुरू में सीखने वाला यही करता है। माँ भी अपने बच्चे को जब ही दूध पिलाती है जब वो रोता है। बताओ आप मुझे, कोई माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है कि वो रोए ना, और ये कहते हैं भैया और रोए ना तो वो दूध पिएगा ही नहीं बच्चा और बड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो हमें रोना सीखना है। भाई मैं पोस्ट बना देता हूँ, भाई मुझे पोस्ट, ये मैं तेरे लिए पोस्ट बनाऊंगा, सिंपल सा ये बोल दो, मैं भाई तेरे लिए पोस्ट बनाऊंगा, 10 रुपये दे देना मुझे, बस ज़्यादा नहीं चाहिए, 100 रुपये का काम है, 10 मैं कर रहा हूँ, 20 दे दे, 10 दे दे, जो आपको मांगना है वो मांग लीजिए। ठीक है, लेकिन कीजिए, एक वीडियो बना दीजिए कि भाई मैं तेरा एक वीडियो बना दूंगा, मुझे 20-50 रुपये दे दियो। कर सकते हो कि नहीं ऐसा, बताओ मुझे। बताओ मुझे, क्या ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, यस आई कैन डू इट, यस मैं कर सकता हूं। क्योंकि मैं अभी एक स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, आपने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, मैंने ग्रुप पे डाल दिया था। आपने सुना या नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, वो रियल में सीक्रेट है सक्सेस का। अगर आप सुनेंगे एक बार तो आपको समझ में आएगा। यूट्यूब पे कई सारे लोगों के डले हैं वीडियो, मेरा सुनना चाहो तो मेरा सुन लीजिए, और दूसरे का सुनना चाहो तो दूसरे का सुन लीजिए। उसमें से एक चीज़ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई देने वाला बिजनेस है सेलिंग प्रोफेशन। अगर आपको सेलिंग करना आ गया तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। ये मैंने वहाँ से ये सीखा, सेलिंग करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को बताना, अपने आप को शो करना। सेलिंग करने में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप उसे सुन लीजिए, स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छा वीडियो है, डेली सुनिए उसे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आप तैयार हो अर्निंग करने के लिए कि भाई इस जनवरी में कुछ ना कुछ तो कमाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग से, बस ये मेरा प्रण है। क्या ऐसा कर सकते हो? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। जो कहेगा यस वो डेफिनेटली कमाएगा, वो 10 रुपये हों 20 रुपये हों, डजेंट मैटर। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं और सिर्फ ये संजीव कौरक, जो हो मीटिंग ऐप इज टेकिंग सो मच डेटा एज कंपेयर टू जूम, राइट, यस। मैंने देखा नहीं है ऐसा, मैंने समझा नहीं ऐसा, शायद हो सकता है। तो आप प्लीज़ अर्निंग स्टार्ट कीजिए। उस 10 रुपये का, जो 10 रुपये 20 रुपये जो भी कमाए, उसका फ़ोटो मुझे भेजिए, ठीक है। बात अगर कुछ ख़राब लगी हो, कुछ आपको दिल में लग गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जगाना चाहता हूँ। इसलिए नहीं लगी। थोड़े मेरे बच्चन हैं, मेरे बोल हैं कड़वे हो सकते हैं, लेकिन एज ए टीचर मुझे आपको वो कड़वा दवाई देनी ही पड़ेगी। नहीं सर, जब तक कड़वा दवाई नहीं मिलेगी, जब तक बुखार नहीं उतरेगा ना, है ना। तो प्लीज़ अर्निंग स्टार्ट कीजिए। मैं अर्निंग पर फोकस कर, इस महीने अर्निंग जरूर होनी चाहिए, कितनी की हो भाई। मेरे लिए काम कर दो, मैं भेज दूंगा आपको 100 रुपये ऑनलाइन कर दूंगा, ठीक है। मेरे लिए एक पोस्ट बना दो अच्छी सी, जो पोस्ट आप मुझे भेजोगे अच्छी सी पोस्ट बना के लगेगा कि यार ये इसका पैसे देने मेरे लिए ठीक है, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है। पहली अर्निंग मेरे थ्रू कर लो, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, कीजिए। लेकिन प्लीज़ कैनवा से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, सच बताऊं तो मैं आपको, कैनवा से। लोग आप सोचते हैं यार सब कुछ आना चाहिए हमें तभी अर्निंग करेंगे। भाई सब कुछ कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा सीखने वाले भी पड़े हैं, आपसे ज़्यादा जानने वाले
हजारों नहीं लाखों लोग पढ़े हैं, और आपसे कम जानने वाले, ना जानने वाले भी लाखों लोग पढ़े हैं। कभी परफेक्ट नहीं हो पाओगे, ये आप मुझे लिख लो। कैनवा में ही आप 10 साल लगा दोगे तब भी आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। सोचोगे कि यार मैं परफेक्ट हो जाऊं जब मैं सेल करना स्टार्ट करूंगा, भाई कभी नहीं हो पाओगे। परफेक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। ये देखिए, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, मैं दिखा दूं आपको, जिसके लिए मैंने 1500 रुपये चार्ज किए थे। कितने पेज का है अभी दिखाता हूँ आपको। मैं कुछ नहीं किया, 2-3 पेज मैंने ऐड किए, बाकी सब कुछ मैंने टेम्पलेट से बना दिए। क्यों? मेरे पास वही प्रो वर्जन है इसका। कैसे बना दिए मैंने, वही बनाना आता है मुझे। कहाँ एडिट होती है, कैसे होती है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। कहाँ गया भाई प्रोजेक्ट मेरे? हटा दिया क्या, मुझे पता नहीं है। प्रेजेंटेशन, मुझे दिख नहीं रहा यार, पता नहीं कहाँ चला गया। वो मैंने भेज दिया वो उसका, मैं हटा देता हूँ क्लाइंट वाली चीज़। बहुत ढूंढने में दिक्कत आती है ना मुझे। ये देखो, इनके लिए बनाया था मैंने प्रेजेंटेशन। कहाँ है वो, मुझे दिख नहीं रहा। ये है, इनके लिए प्रेजेंटेशन बनाया था मैंने। ठीक है, अब आप स्टार्ट कीजिए। चलिए, आज का क्या, हमने हैप्पी बर्थडे पोस्ट बना ली थी। यूज हिंदी टेक्स्ट कैसे करते हैं आज मैं आपको वो भी बताता हूँ। यूज हिंदी टेक्स्ट। हिंदी टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है, गूगल हिंदी इनपुट टूल, गूगल हिंदी, गूगल इनपुट टूल। हम यहाँ नया एक ओपन करते हैं, गूगल इनपुट टूल। हिंदी कैसे टाइप करते हैं मैं आपको बता दूं, गूगल इनपुट हिंदी, गूगल इनपुट हिंदी। गूगल कहाँ है भाई, कहाँ गया, गूगल इनपुट टूल। गूगल हिंदी इनपुट टूल, हिंदी करता हूँ, गूगल हिंदी इनपुट टूल। अच्छा, मेरे यहाँ हो सकता है ये शायद, हाँ यही है। ये यहाँ से हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी। और अब हम यहाँ जैसे कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मैं जा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में टाइप करोगे हिंदी में आ जाएगा। मैं जा रहा हूँ, या इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। हमें हिंदी आने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में टाइप करेंगे हिंदी में ये आ जाएगा। ये इनपुट टूल है, गूगल इनपुट टूल। कभी कभार हमें हिंदी की ज़रूरत पड़ती है अपने कैनवा डिजाइनिंग में, जैसे कैनवा डिजाइनिंग हम करें कोई भी। ठीक है, क्रिएट, कौन सी पोस्ट बनाते हैं आज हम, रिमूव बैकग्राउंड करते हैं। एक हम हैप्पी बर्थडे पोस्ट एक और बना लेते हैं। किसका बर्थडे बताया था आपने, किसका बर्थडे आ रहा है? रोहित जी, आपका बर्थडे है ना, कब है अब बर्थडे? हेलो, हेलो,
एक और हैप्पी बर्थडे बना लेते हैं, कल हमने ये बनाया था, एक और हैप्पी बर्थडे बना देते हैं, हिंदी में लिखेंगे आज हम उसका, ठीक है। हमने ऐड पेज कर दिया। एक और पोस्ट हम बना लेते हैं यहाँ, हैप्पी बर्थडे पोस्ट ब्लैंक से बनाते हैं आज हम, चलिए ब्लैंक से, ठीक है, ब्लैंक से बना लेते हैं। एलिमेंट्स ब्लैंक है ये अभी पेज, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी कलर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो आप, कौन सा, ठीक है, ये कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब एलिमेंट में हम ले लेते हैं फ्लावर्स ले लेते हैं एलिमेंट में। ये वाला हमने यहाँ कर दिया, चलो ये लो, हम थोड़ा सा अलग ही बना देते हैं हैप्पी बर्थडे पोस्ट, ठीक है, ये ले लिया। बैकग्राउंड में हमने ये यहाँ नीचे कुछ और ले लेते हैं, पिंक फ्लावर ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये ले लेते हैं, चलो छोटा कर देते हैं, अरे नहीं बहुत ज़्यादा फ्लावर हो जाएंगे, एक ही फ्लावर, दो ही बहुत हैं, ठीक है। नीचे बलून ले लेते हैं कुछ, ये एलिमेंट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो आपके जो दिमाग में आता है वो चीज़ आप ले लीजिए। बलून ले लीजिए, यहाँ पे ये बलून लगा दिए हमने बर्थडे, इसको डुप्लीकेट कर देंगे, यहाँ से डुप्लीकेट, 2 हो गए, और करना है आपको ट्रिप्लीकेट, और वो कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और बना लेते हैं बीच में एक और दे लेते हैं ये वाला बलून, चलो ये हमने ऐसे इसको छोटा कर दिया, और ये हमने यहाँ इसको कर दिया, ठीक है। चलो ये बलून हो गए। अब हम फ़ोटो फ्रेम लगा देते हैं, भाई बर्थडे बॉय का कौन है बर्थडे बॉय, यहाँ हम एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ हम फ़ोटो फ्रेम सर्च करेंगे, फ्रेम, ठीक है, फ्रेम पे जाएंगे, ये फ्रेम है, आपको गोल में चाहिए, कैसे फ्रेम में चाहिए, ये सी ऑल मॉकअप, ये फ्रेम में आप फ़ोटो लगा सकते हो अपना, जिसका बर्थडे है उसका, ठीक है। कौन सा वाला ले लें बताओ, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, चलो हट गया, आ गया, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम इसे लिखेंगे हम हैप्पी बर्थडे इनका रोहित जी कहाँ है भाई, रोहित जी फोटो हैं रोहित जी के, जी सर, हाँ रोहित जी का फोटो, ये रोहित जी का, चलो फोटो सर भेज रहा हूँ फोटो। नहीं यार व्हाट्सएप में अच्छा फोटो है, शादी के लिए थोड़ी ना भेज रहे हैं हम, आ गया नहीं आए, कहाँ चला, हाँ अपलोड हो रहा है, फ्रेम हटा देते हैं, चलो बिना फ्रेम के रख देते हैं फ़ोटो। फ्रेम से क्या है, वो छोटो फोटो को पूरा नहीं ले रहा है वो। बैकग्राउंड यहाँ से हम बैकग्राउंड यहाँ से भी हटा सकते हैं, बाकी एक और बैकग्राउंड हटाना मैंने रिमूव बीजी से भी बताया था आपको, ये हमने मेरे यहाँ से ही प्रो वर्जन है तो मैं यहाँ से ही बैकग्राउंड हटा सकता हूँ। अभी ये फ़ोटो का बैकग्राउंड हट जाएगा। एक संजीव जी के लिए पोस्ट बनाएंगे, कहाँ गया, हाँ थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, ये हट गया। चलो कैसा लग रहा है फोटो बताओ, मस्त लग रहा है, ये लो ठीक है। ये लो, अब हम यहाँ लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे कोड कोई यहाँ लिख देते हैं। चलो चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं भाई, चैट जीपीटी कब काम आएगा हमारे,
जब हम उसे काम देंगे। चलो राइट हैप्पी बर्थडे कोट, हैप्पी हिंदी में। मैंने चैट जीपीटी को दे दिया भाई, मुझे नहीं करना काम, चैट जीपीटी से करवाता हूँ काम, ठीक है। चलो कोड की स्पेलिंग गलत होगी, चलो बर्थडे पोस्ट भाई आजा। कर रहा है चैट जीपीटी भाई, ये आ गई। चलो ठीक है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन खुशियों, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से भरा रहे। ये वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसे कॉपी कर लिया हमने और इसे हम यहाँ टेक्स्ट में डाल देते हैं। ये वाला, ये सिलेक्ट किया हमने और इसे पेस्ट कर दिया। ये क्या कहाँ गया भाई? अरे यार, ये मैं कॉपी नहीं कर पाया वहाँ से, ये कॉपी हुआ नहीं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। चैट जीपीटी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है भाई। कॉपी अब हुआ है, कॉपी हो गया। अब हम यहाँ से इसको ले लेते हैं दोबारा से और इसमें यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये मैंने सिंपल लिख दिया। चलो हटाओ कहानी, ठीक है। केक वेक भी रख देते हैं, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब नाम डाल देते हैं यहाँ नीचे, ठीक है। एक और हेडिंग लेके यहाँ रोहित चौहान, कलर वलर चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ इसको। ये डाउनलोड कर ले, पेज नंबर 3, ठीक है। मैं ग्रुप पर ये डाल दूंगा। चलो कितना टाइम लगा बताओ? हो गया ना तुरंत ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ट्राई कीजिए। देन इसके बाद क्या है, अपलोड फ़ोटो मैंने कर दिया, रिमूव बैकग्राउंड बता दिया। एक और लोगो क्रिएट कर लेंगे। लोगो तो कर ही दिया, क्रिएट कर लो, कल नहीं किया लोगो क्रिएट। चलो एक लोगो क्रिएट कर लेते हैं। लोगो बनता है, लोगो का साइज़ 500 बाई 500 में लोगो बनता है। ये वाले साइज़ में लोगो नहीं बनता, ठीक है। बन तो जाएगा लेकिन यूज जो मोस्टली होता है 500 बाई 500 में लोगो बनता है। तो एक लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं। कल बनाया तो था लोगो, है ना रोहित जी? बनाया था लोगो कल। हेलो, सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर। लोगो बनाया जी था सर। कल हमने, एक डिजिटल जी मार्केटिंग सर, का वो लोगो। आपने इस टाइप का। हाँ हाँ, लोगो बनाना तो बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। अपलोड जी सर। फोटो भी अपलोड हो गया। रिमूव बैकग्राउंड, है ना। क्रिएट लोगो हो ही गया। अपलोड फोटो करना बता दिया मैंने आपको। अब एक बैकग्राउंड रिमूव यहाँ से होता है, मैं आपको वो और कर दूँ, रिमूव बीजी से। वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन आप, ये है रिमूव बीजी, ये वाला देखिए येलो कलर का। ये आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप में भी, ठीक है। रिमूव बीजी अगर आपको बैकग्राउंड से, फोटो से बैकग्राउंड हटाना है तो ये वाला आप वो यूज कर लीजिए। रिमूव बीजी बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड। अपलोड इमेज, यहाँ जाइए, इमेज को अपलोड कर दीजिए। ये मैंने यहाँ क्लिक किया, सिंपल है। कोई भी इमेज ले लेता हूँ मैं अभी आपके सामने। ये 1 मिनट, अभी इमेज कहाँ है भाई?
यही ले लेता हूँ, चलो हटाओ सबको, हटा ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज ले ली, बस सिलेक्ट करना है इमेज को, और ये अपना देखिए यहाँ ये है। ठीक है, फोटो अभी ये कैफ़े का बैकग्राउंड दिख रहा है, अभी वो हट जाएगा। तो ये यूज कीजिए, गूगल इनपुट टूल यूज कीजिए हिंदी के लिए, टाइपिंग के लिए। और लोगो बनाते हैं 500 बाई 500 में लोगो बनते हैं, और पोस्ट तो आप किसी में भी बना सकते हो। ये देखिए ये हट गया मेरा बैकग्राउंड, ये आ गया प्लेन बैकग्राउंड। ठीक है, इस तरीके से आप इसे डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिमूव बीजी है, तो ये आप यूज कीजिए अपने कैनवा, जो आप प्रैक्टिस करोगे, पोस्ट बनाओगे, कहीं भी यूज करोगे, ये यूज कीजिए। इस तरीके से आप कैनवा की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो असाइनमेंट क्या है, फिर से वही असाइनमेंट है। असाइनमेंट आप एक फेस्टिवल पोस्ट बनाइए, एक क्रिएट वन लोगो, अपलोड ऑन फोटो विद मोटिवेशनल पोस्ट के साथ, रिमूव बैकग्राउंड, ये आपका असाइनमेंट है कल का। ठीक है, तो मैं आपको, अरे कल पता नहीं मैंने भेज पाया नहीं कि नहीं, भेज देता हूँ, अभी ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो अब आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ लीजिए, माइक को अनम्यूट कर सकते हो और आप कोई क्वेश्चन या सवाल पूछ सकते हो। जी, क्या कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, या कोई सवाल है आपके मन में, तो आप पूछिए। अभी मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ होमवर्क असाइनमेंट। सर मेरा सवाल थोड़ा अलग है, बताइए। अभी वहाँ को लेके नहीं। ठीक जो है। आप मोटिवेशन किताब पढ़ते हो, तो वो कौन सी पढ़ते हो, मुझे भी लेनी है। जैसे मैं कुछ लाइनें ब्लॉग में ऐड करूंगी, अब चैट ओके। जीपीटी भी ना सब आ जाती है, हाँ। पर हर वक्त माइंड में आता है ना कि हम हाँ। क्या, किस बेस पे क्या करें। अगर उसकी 2 लाइनें रहेंगी ना, तो उस पर डाल देंगे तो काफी वो सही रहेगा। हाँ, बहुत सही आइडिया बताया आप, आपके दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं आपको बुक दिखाता हूँ। मैं तो कई सारी बुक है मेरे पास, करीब करीब 20 से 30-35 बुक हैं। बाकी अभी मैं दिखाता हूँ अभी कौन सी किताब है मेरे पास। और तो मतलब मोटिवेट मतलब होते हैं ना, कुछ औरतों से जुड़ी हो, उस टाइप की, उनके के विचारधारा की। कौन सी विचारधारा की? अरे मतलब जो औरतें ज्यादा मतलब होता है ना कि औरतों से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जो मेंटली परेशान ऐसे रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनको मोटिवेट करती हैं, तो वो चीज है। जी, ये देखिए ये बुक है, आपको ये कवर दिख रहा होगा। वैसे मेरे पास काफ़ी बुक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बुक के। ये दिख रहा है, सीधा दिख रहा होगा आपको। लोक व्यवहार हाँ। प्रभावशाली व्यक्तियों की कला, डेल कार्नेगी। बहुत फेमस लेखक हुए हैं डेल कार्नेगी। ठीक है, बहुत सारी बुक हैं इनकी, ये आप पढ़ सकते हो। और बहुत, ये देखिए मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ, ये देखिए मैं यहाँ ऐसे वो लगा देता हूँ, यहाँ रीड करता हूँ, जितनी रीड करता हूँ वो यहाँ ये हाँ। लगा देता हूँ, कि जिससे पता हाँ, रहे कितने पेज पढ़ लिए मैंने। अभी मेरी ये वाली हाँ, बुक मेरे चल रही है। बच्चे करते हैं कि मैंने हाँ, देखा है क्योंकि उनको। हमें पता नहीं रहेगा ना कहाँ हमने कितनी पढ़ ली, क्या हो गया। ठीक है, हम्म। इसीलिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। ये पेज खोलता हूँ, वहीं से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। सर आपने ऑनलाइन मंगवाए थे? नहीं, अरे यही ग्वालियर से ही, मैं कहीं भी जाता हूँ 1-2 बुक खरीद लेता हूँ। बाकी मेरे पास इसका एक आप थोड़ा वो करना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, अगर हस्बैंड वहां जाएंगे तो मैं ले मंगवा दूंगी। मैं आपको फोटो भेज दूंगा ना, स्क्रीनशॉट क्या, मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट ओके इतना सर, अच्छा नहीं थैंक यू। है। और कई सारी, मैं थैंक 10 बुकों का नाम बता दूंगा, आप इकट्ठी हाँ। बुक मत खरीदिए, एक खरीदिए, 1 महीने नहीं में दो, पढ़िए। हाँ हाँ, मुझे इकट्ठी तो भाई खरीदें। ब्लॉग के हिसाब से कुछ लाइनें डालनी पड़ती हैं ना, इसलिए। हाँ, ब्लॉग के लिए बहुत बेस्ट है, सच बता रहा हूँ, बहुत मतलब अ, किताब अभी है क्या तो। मैं बच्चों से, मेरा बेटा पढ़ता है जी मोटिवेशनल किताब वगैरह, पर वो इतना व्यस्त चल रहा है, 1 महीने से तो मुझसे ही बात नहीं करी है। मैं बताती हूँ, पर बाकी रखी है सारी, इंग्लिश की रखी है, अच्छा। और बस वो भी बात हाई तो वाली क्या इंग्लिश। है। हाँ, क्योंकि तो हाँ, मेरे को तो उनमें कुछ समझ में ही नहीं आ। इंग्लिश वाली में क्या समझ में हाँ, आएगा।
मैंने ये हाँ। ग्रुप पे डाल दी, चलो ग्रुप से आप ले लीजिए, है ना, या आपको पर्सनल भेज दूं, बताइए। पर्सनली जहाँ भेज जैसे देता भेज दो, मुझे तो पिक चाहिए। हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। तो आपको हिंदी पढ़ना आती है तो आप तो पढ़ सकते हो आराम से, हिंदी अरे तो हिंदी हिंदी भी पढ़ लेते, जो हिंदी में इंग्लिश होती वो भी पढ़ लेते। कुछ इंग्लिश के मतलब वर्ड भी जो होता है ना वो बहुत, अब उन्हें हिंदी मीडियम पढ़ा है तो बस उसमें छोटी मोटी इंग्लिश वो आता बताओ है। अब सच बच्चों में, में, या मैं हाँ आपको ना प्रणाम करता हूँ, आप मतलब सोचिए मतलब कितनी एक्साइटेड है, आपने फोटो मंगाया, मतलब सच बता रहा हूँ, किताबें पढ़ना लोग बागों ने छोड़ दिया है ना, और और सच बता रहा हूँ। बच्चों ने क्यों पूरा इंग्लिश मीडियम में करा है, तो हाँ, वो हर चीज में इंग्लिश मीडियम की। अरे जो जैसे जो अच्छे अच्छे जो होते हैं ना, जो किताब वाचक उनकी फोटो लगी है पेज पे, तो मैंने सोचा हमने कि यही काम आज देखा तो अंदर पूरा इंग्लिश, मैंने कि इंग्लिश यहाँ कहाँ दिमाग लगाते रहेंगे हम। सही है, नहीं नहीं, हमें अपनी अभी जो लैंग्वेज हमें आती है उसी में हमें पढ़ना चाहिए बुक, और सच में हाँ मैं और तो मेरे लिए इजी भी रहेगा, तो मैंने कहा चलो ये यही रह गया कमी, तो मैंने कि इसको भी पहले पूरा पहले करती हूँ। मैंने टारगेट लिया था 30 पेज पर डे पढ़ने का, पिछले से पिछली साल। अब 30 पेज मतलब 3-4 महीने वो चल पाया, फिर नहीं पढ़ पाया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट अरे लास्ट ईयर लिया सर एक मैं पेज पढ़ने का। दो ही पेज पढ़ लूंगी तो मेरे 2 ब्लॉग बन जाएंगे मुझे, हाँ, बस उससे सारे मेरे को एक पढ़ना भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। नहीं अच्छी किताबें हैं, मैं आपको 2-3 किताबें जो अच्छी हैं, और मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा, आप परचेस कर लीजिए, बहुत सस्ती हैं किताबें और महंगी नहीं है ना, लेकिन आप परचेस कीजिए, थैंक यू सर, है ना। थैंक यू। चलिए फिर क्लास को हम यहीं फिनिश करें, किसी और का कोई क्वेश्चन है, किताबें तो पढ़ते रहिए, किताबें तो ज्ञान का भंडार हैं, है ना, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कीजिए, और आप तो अर्निंग कर रहे हो आराम से, और आपका तो अलग जर्नी है, आप तो मतलब ब्लॉग बनाते रहिए, आप मतलब पोस्ट बनाते रहिए, अच्छा है, बाकी ठीक है, हम मिलते हैं कल। कल सीखने वाले हैं हम क्या, मैं आपको नीश सिलेक्शन, अगर क्लैरिटी नहीं है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप कंफ्यूज हो कि भाई मैं किससे अर्निंग कर सकता हूं, तो नीश इज द परफेक्ट टॉपिक फॉर यू, आपके लिए परफेक्ट टॉपिक है नीश। नीश अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो ये सारा जो आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन अगर दूर करना है, कहाँ से आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए नीश सिलेक्शन एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, और उसे हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो कल हम नीश सिलेक्शन पढ़ने वाले हैं, तो कल की क्लास मत मिस कीजिए, कल कुछ शायद आप कुछ नया सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर कल हम इसी समय